माँ के प्यारे भक्तों, नरेंद्र चंचल की ओर से जय माता। जगत जननी महामाया जगदम्बिका के भक्तों, माँ के दर्शन मात्र से ही मुंह मांगी मुरादें पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए चले माँ के पवित्र दर्शनों के लिए। जय माता। यदा यदा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वैयराह करिष्यामि संशयम्। अर्थात जब जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। भगवती ने स्वयं इस कथन की सार्थकता विभिन्न दुष्कर समयों पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके की है। समय समय पर धर्म की रक्षा एवं दुष्टों के नाश हेतु उन्होंने पार्वती, दुर्गा, काली, चंडी, वैष्णो एवं सरस्वती के रूप में अवतार धारण किए हैं। संसार में जितनी भी शक्तियां हैं वे सब ईश्वरीय शक्ति का ही रूप हैं। जहां भी शक्ति है वहां पर भगवती जगदम्बा है, क्योंकि भगवती शक्ति वृद्धि, पोषण, प्रसार तथा रक्षा करती हैं। भगवती शक्ति ही सारे कर्मों का फल प्रदान करने वाली और ऐश्वर्य, धन, संपूर्ण सुख समृद्धि देने वाली है। वे एक होकर भी अनेक हैं तथा अपनी एक रूपिणी शक्ति से हमें नाना प्रकार से आभास करवाती हैं। आदि शक्ति महामाया तो एक ही है, परंतु किसी विशेष प्रयोजन के लिए वो भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करती हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होने वाली भगवती शक्ति मां का एक रूप श्री ब्रजेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका प्रधान शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की धौलाधार तलछटी में एक त्रिकोण सदृश पहाड़ी की ढलान पर स्थित है। कांगड़ा क्षेत्र में निवास के कारण मां ब्रजेश्वरी देवी को कांगड़े वाली या नगर कोट मां कांगड़े वाली तथा भौणा वाली माता आदि नामों से भी जाना जाता है। मां कांगड़े वाली जो युगों युगों से अपने प्रिय भक्तों के कष्टों को हर कर उनका कल्याण करती आ रही हैं। तो आइए भक्तजनों, आज इसी महाशक्ति मां भौणा वाली माता के दर्शन करते हैं। सृष्टि के उन्मुख होने से लेकर पुनः अपने निमित्त में लीन होने वाली शक्ति का नाम ही शिव है। तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान भगवान शंकर सृष्टि रचना से लेकर मोक्ष रूपी संहार में समय समय पर अपनी लीलाएं दिखाते रहते हैं। ये भी हरि इच्छा ही थी कि जगत कल्याण हेतु मां सती का अवतार हुआ। एक समय महाव्रती राजा दक्ष ने देवी का तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक निरंतर तप करने के बाद राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिए। राजा दक्ष ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रुद्र नाम से ब्रह्म के पुत्र के रूप में अवतार लिया है और आपका अवतार अभी नहीं हुआ है, तो शिव जी की पत्नी कौन होंगी? तब जगदम्बा ने उन्हें वर दिया कि मैं तुम्हारी स्त्री से पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से शिव की पत्नी बनूंगी। कालांतर में महामाया ने दक्ष प्रजापति के घर जन्म लिया और सती के नाम से वो माता पिता के घर पलने लगी। जब सती बड़ी हो गई तो उसने शिव जी की प्राप्ति के लिए माता से तप करने की आज्ञा मांगी। जब से वो तपस्या के लिए गईं, तब से उनका नाम उमा पड़ गया। तप की समाप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन दिया और सती के आग्रह पर कैलाशवासी भूत भावन शंकर ने
सती के पिता के घर जाकर विधिवत रूप से सती को स्वीकार कर लिया। एक समय देव सभा में दक्ष प्रजापति के आगमन पर जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो महाराज दक्ष ने रुष्ट होकर कहा कि सांसारिक संबंध में इसने मेरे पुत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं किया, अतः हे देवताओं मैं इसे बहिष्कृत करता हूं। प्रजापति दक्ष आदेश देते हैं कैलाश निवासी शिव शंकर को इस यज्ञ से बहिष्कृत किया जाए। आज से ये देवताओं के साथ किसी भी सभा में भाग नहीं ले पाएगा। इसी बात को लेकर राजा दक्ष शिव जी के निंदक हो गए। एक समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान पर एक बड़े महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में भाग लेने के लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को तो आमंत्रित किया, लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। ऋषि मुनि राजाओं और देवताओं को पिता के महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाता देख सती ने भी अपने पति भगवान शिव जी से यज्ञ में चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शंकर ने बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं समझा। सती ने पुनः आग्रह किया कि पुत्री को पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होता। अतः शिव जी ने सती के बार बार आग्रह करने पर सती को वहां जाने की आज्ञा दे दी, परंतु स्वयं वहां नहीं गए। सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित तो हो गईं, लेकिन वहां उसका वैसा आदर नहीं हुआ जैसा कि अन्य अतिथियों का हो रहा था। यज्ञ में आने पर सती ने जब सब देवताओं के बैठने के लिए आसन लगे हुए देखे और केवल भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं देखा, तो उन्होंने अपने पति का घोर अपमान समझा और अपने पिता से इसका रोष प्रकट किया, जिस पर राजा दक्ष ने शिव को कटु शब्द कह दिए। माता सती अपने पति का भारी सभा में पिता द्वारा ये अपमान सहन न कर सकीं और वो यज्ञ के समक्ष खड़ी होकर क्रोध में आकर कहने लगी, तुम्हारे मुख से बार बार शिव निंदा के शब्द सुनकर ये शरीर अपवित्र हो गया है। अब मैं कैलाश जा नहीं सकती, यहां रह नहीं सकती। तुम्हारी अपवित्र देह से निर्मित ये शरीर यही शिव चरणों में त्याग दूंगी। और इतना कहकर माता सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। यज्ञ में हाहाकार मच गया। और इसकी सूचना महादेव को भी मिल गई। नंदीश्वर, तुम्हारा मौन किसी अनिष्ट की सूचना दे रहा है। हम माता सती को क्या हुआ सती को? स्पष्ट कहो नंदीश्वर, क्या हुआ सती को? दक्ष यज्ञ में आपके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों को न सहन करके माता सती ने आत्मदाह कर लिया प्रभु। क्या कहा? सती ने आत्मदाह कर लिया? हाँ प्रभु। माता सती की देह त्यागने और दक्ष की उद्दंडता को सुनकर भगवान शिव जी क्रोध में आ गए और उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया।
उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि दक्ष का सारा यज्ञ तहस नहस कर दो और दक्ष की गर्दन काटकर हवन कुंड में डाल दो। क्रोध में आए वीरभद्र व उसके गणों ने यज्ञशाला में पहुंचकर यज्ञ विध्वंस कर डाला। दक्ष का सिर काटकर उसी हवन कुंड में फेंक दिया जहां सती का शरीर गिरा था। भगवान शंकर को क्रोध में आकर देख समस्त देवताओं ने महादेव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की तथा यज्ञ को संपूर्ण करने की याचना करने लगे। देवताओं के आग्रह पर भगवान शंकर ने राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया और यज्ञ संपूर्ण करने को कहा। सती के शरीर से ज्वाला निकल जाने के बाद यज्ञ में केवल स्थूल शरीर ही रह गया। उस स्थूल शरीर को कंधे पर रखकर व्यामोहवश शिव तांडव करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव की इस दशा को देख सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। सारी सृष्टि नष्ट होने लगी और ये देखकर सभी देवी देवता घबराने लगे और भगवान श्री विष्णु जी के पास जा पहुंचे। भगवान शिव की दयनीय दशा देखकर ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी चिंता हुई। भगवान शिव के मोह एवं तांडव नृत्य के दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिव जी का मोह दूर करने के लिए सती की देह को उनसे दूर करना आवश्यक समझा गया। इसलिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने सती शरीर के 51 टुकड़े किए और 51 विभिन्न विभिन्न स्थानों पर सती के अंग प्रत्यंग गिरे। वहीं शक्तिपीठ बन गए और इन 51 स्थानों पर स्वयं भोलेनाथ भी किसी न किसी रूप में स्थापित हो गए। और महादेव ने स्वयं कहा कि इन स्थानों पर भगवान शिव की भक्ति भाव से आराधना करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि इन स्थानों पर देवी का साक्षात निवास रहेगा। इन स्थानों को 51 शक्तिपीठ माना जाता है, जिनमें मां व्रजेश्वरी देवी धाम भी एक प्रमुख शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर सती के वक्षस्थल गिरे थे तथा वज्र के समान कठोर हुए। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में सती के चरण गिरने से चिंतपूर्णी देवी शक्तिपीठ, ज्वालामुखी में जिह्वा गिरने से ज्वाला जी, नयन गिरने से नयना देवी, जंघा गिरने से जयंती देवी, कलकत्ता में दाएं चरण की उंगलियां गिरने से महाकाली, हाथ गिरने से हिंगलाज देवी, सहारनपुर में शीश गिरने से शाकुंभरी देवी, कुरुक्षेत्र में कुल्फ गिरने से भद्रकाली, मणि माजरा के निकट मस्तिष्क का अग्रभाग गिरने से मनसा देवी, असम में कोख गिरने से कामाख्या देवी और चामुंडा में कपाल गिरने से चामुंडा देवी आदि शक्तिपीठ देश के लाखों भक्तों के लिए पूजा स्थल बन गए हैं। पति के अपमान से दुखी अपना शरीर त्याग करने के बाद फिर उन्हीं महादेव शंकर से विवाह करने के अभिप्राय से उन्होंने राजा हिमाचल के घर में जन्म लिया। राजा हिमाचल की पत्नी का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी और अत्यंत रूपवान थी। माता मेनका के घर जन्म लेकर और अपनी माता के समान शरीर का वर्ण उज्जवल होने से उन्हें गौरी तथा पर्वतराज की कन्या होने के कारण पार्वती भी कहते थे। शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए इस जन्म में भी पार्वती को कठिन तपस्या करनी पड़ी। आखिरकार 3000 वर्षों की घोर तपस्या के बाद शिव जी का आसन डोला और उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए।
फिर देवताओं के आग्रह पर उनसे विवाह भी किया। इस प्रकार सती एक बार फिर पार्वती के रूप में अपने स्वामी महादेव की अर्धांगिनी बनी और तीनों लोगों को पुनः एक बार उन दोनों की छत्र छाया मिली। आज भी वो जगत जननी आदि शक्ति के रूप में विश्व भर में पूजी जाती हैं। तो आइए भक्तजनों, आपको मां ब्रजेश्वरी के दर्शनों के लिए ले चलते हैं। सर्वशक्तिमान मां ब्रजेश्वरी देवी का धाम देवभूमि हिमाचल प्रदेश जिला व तहसील कांगड़ा में पड़ता है। प्राचीन काल से ही हिमाचल प्रदेश प्रायः सभी देवी देवताओं का प्रिय स्थल रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का निवास स्थान, ऋषि मुनियों की तपोभूमि व रमणीक मन मोहने वाली वादियों का स्थान रहा है। आज इस पावन प्रदेश के ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के तीर्थ स्थल न केवल भारत बल्कि देश विदेशों के लाखों तीर्थ यात्रियों, इतिहासवेत्ताओं एवं पर्यटकों को वर्ष भर अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां एक ओर शिव भक्तों के लिए शिवालय, राम श्याम भक्तों के लिए पवित्र मंदिर एवं सिख मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गुरुद्वारे, मस्जिदें पूजा के स्थल हैं, वहीं दूसरी ओर माता के भक्तों के लिए नैना देवी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी देवी, चामुंडा देवी एवं ज्वाला देवी आदि पौराणिक महत्व के शक्तिपीठ हैं। यहाँ चैत्र अश्विन के नवरात्रों तथा श्रावण के महीनों में देश के कोने कोने से माता के भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। विश्व विख्यात होने के कारण वैसे तो हिमाचल में पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन है, फिर भी तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए हम यात्रियों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। मां ब्रजेश्वरी के धाम पर पहुंचने के लिए दिल्ली से जाने वाले यात्रियों को हरियाणा और पंजाब की एकमात्र राजधानी चंडीगढ़ पहुंचना होता है। यात्रीगण दिल्ली से चंडीगढ़ तक का लगभग 250 किलोमीटर का सफर अपनी सुविधानुसार सड़क या रेलगाड़ी से तय कर सकते हैं। वैसे दोनों ही साधन सफर के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। मैनू मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा, मैनू मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा, मेरे मन दी रीझ पुगा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा, मैनू मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा, मैनू मैया दे दर ते पहुंचा दे वे गल सुन ले ड्राइवरा। वैसे दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है। यात्रीगण इस अतिरिक्त सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राज्यीय बस संस्थान से मां ब्रजेश्वरी जी के धाम के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधन उपलब्ध हैं। श्रद्धालुगण बस सेवा या निजी वाहनों से मां ब्रजेश्वरी देवी के लिए रवाना हो सकते हैं। चंडीगढ़ शहर मां चंडी के नाम से विश्व विख्यात है। चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर मनीमाजरा के पास विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी को समर्पित है, जो कि देश के 51 शक्तिपीठों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जेड़ी बिच पहाड़ा रहिंदी है ओले जमुराता, ओले जमुराता कहंदी है ओ जे जित्तिया घाट ना, ओ जे जित्तिया घाट ना रहिंदी है। ओए आजा भगता, ओए आजा भगता बेचरनी मां मनसा देवी, मां मनसा देवी दुख हरनी ओए। जहां पर
भारी मात्रा में श्रद्धालु गण मां के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चंडीगढ़ से आगे यात्री गणों को देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार ऊना पहुंचना होता है। चंडीगढ़ से ऊना का लगभग 110 किलोमीटर का ये सफर 3 से 4 घंटों में तय किया जा सकता है। तीर्थयात्री चंडीगढ़ से रोपड़ होते हुए आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं। आनंदपुर साहिब का यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। यात्रीगण गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आनंदपुर साहिब के ठीक पीछे ऊंची पहाड़ी पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जो कि मां नैना देवी को समर्पित है। आनंदपुर साहिब से नैना देवी का लगभग 20 किलोमीटर का सफर 1 से 2 घंटे में तय किया जा सकता है। मां के भक्त मां नैना देवी के चरणों में अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देश के कोने कोने से मां के दर्शन के लिए यहाँ आते रहते हैं। शिव शक्ति दे नैन के सारे नैना देवी कहण के सजदा उच्चा है दरबार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, जी शक्ति दा अवतार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, माता नैना देवी दा, कर लो भगता दीदार नैना देवी दा। माता नैना देवी दा, दर्शन नैना देवी दा। आनंदपुर साहिब से यात्रीगण लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद पहुंचते हैं हिमाचल के प्रवेश द्वार मैहतपुर में, जहां से ऊना की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है और मां ब्रजेश्वरी का धाम लगभग 120 किलोमीटर है। मैहतपुर से आगे यात्रीगण ऊना पहुंचते हैं, जहां से मां ब्रजेश्वरी धाम के लिए यातायात के पर्याप्त साधन हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ऊना शहर तक रेल द्वारा भी सफर तय किया जा सकता है। ऊना से आगे यात्रियों को केवल सड़क द्वारा ही सफर करना होता है। ऊना से आगे यात्रीगण अंब नामक कस्बे से गुजरते हुए पंजाब के सीमावर्ती कस्बे मुबारिक चौक पहुंचते हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर तथा पंजाब के अन्य क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी होशियारपुर तथा गगरेट होते हुए मुबारिक चौक पहुंचना होता है। मुबारिक चौक से आगे यात्रीगण देहरा गोपीपुर का मार्ग चुनते हैं। लगभग 16 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यात्रीगण भरवाई नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक और विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल पड़ता है। छिन्न मस्तिका मां चिंतपूर्णी को समर्पित इस महान शक्तिपीठ पर भी मां भक्त दर्शनों के लिए रुकते हैं तथा दर्शनोपरांत और आगे बढ़ते हुए लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद पहुंचते हैं देहरा गोपीपुर चौक पर, जहां से एक मार्ग नगरकोट वाली मां ब्रजेश्वरी देवी कांगड़े वाली को निकलता है, जबकि दूसरा मार्ग महामाई ज्वालामुखी के पवित्र स्थल ज्वालाजी को जाता है। अधिकांश श्रद्धालुगण मां ज्वालाजी धाम में माथा टेकते हुए मां से आशीर्वाद प्राप्त कर कांगड़ा के लिए रवाना होते हैं, परंतु समय या अपनी सुविधा के चलते कुछ यात्रीगण सीधे मां कांगड़ा के धाम के लिए भी रवाना होते हैं। कांगड़ा की दूरी वैसे दोनों ही स्थानों से लगभग 36 किलोमीटर है। देहरा कांगड़ा मार्ग पर ही बनखंडी के पास सिद्धपीठ मां बगलामुखी का धाम भी पड़ता है। पीतांबरा मां बगलामुखी का ये ऐतिहासिक मंदिर अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माता बगलामुखी में दर्शनोपरांत रानी ताल से होते हुए
अंततः यात्रीगण पहुंचते हैं नगर कोट वाली मां कांगड़ा के धाम। कांगड़ा पहुंचते ही मंदिर के भव्य कलश दूर से ही दृष्टिगोचर होने लगते हैं। मां के प्रिय भक्तों, मां भौड़ा वाली के दरबार कांगड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। कांगड़ा पुरातन काल से ही कांगड़ा धार्मिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र रहा है तथा भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जिनमें से सुशर्मापुर, त्रिगत तथा नगर कोट कांगड़ा के पुरातन नाम विशेष रूप से स्मरणीय हैं। जम्मू कश्मीर तथा पश्चिमी पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को मां ब्रजेश्वरी के दर्शनों हेतु पठानकोट पहुंचना होता है। दिल्ली तथा अन्य राज्यों से आने वाले तीर्थयात्री भी पठानकोट तक सीधी रेल यात्रा का लाभ उठाते हुए अपनी सुविधानुसार छोटी रेलगाड़ी या सड़क मार्ग से कांगड़ा धाम में पहुंच सकते हैं। कांगड़ा बस अड्डा यातायात के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण है। कांगड़ा में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए अनेक सराय, गेस्ट हाउस तथा होटल आदि आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं तथा पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था है। बस अड्डे से मंदिर मार्ग को चुनते हुए यात्रीगण अपनी सुविधानुसार पैदल या वाहन से मंदिर भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां से मां का भवन लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। पठानकोट या अन्य क्षेत्रों से आने वाले रेल यात्रियों को कांगड़ा नगर के रेलवे स्टेशन कांगड़ा मंदिर पहुंचना होता है, जहां से मां के भवन की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। ये दूरी स्थानीय वाहनों से तय करते हुए यात्रीगण कांगड़ा के तहसील चौक पर पहुंचते हैं। चौक पर मां के भवन का मुख्य प्रवेश द्वार शोभायमान है। भव्य तथा विशाल इस प्रवेश द्वार को अपने कल्याण का मार्ग चुनते हुए श्रद्धालुगण मां भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। कांगड़ा शहर वैसे हवाई सेवा से भी जुड़ा हुआ है। देश विदेश के किसी भी कोने से यात्रीगण गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंचकर नगर कोट मां कांगड़े वाली के धाम के लिए रवाना हो सकते हैं, जो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुगण अंततः कांगड़ा बाजार में प्रवेश करते हुए मंदिर मार्ग को चुनते हैं। मुख्य बाजार के दोनों तरफ सुंदर सुंदर दुकानें हैं। इन दुकानों पर धार्मिक पुस्तकें, मां गुणगान की कैसेट, सीडी व पूजा अर्चना के साथ साथ अन्य सामान भी मौजूद हैं। प्रसाद तथा पूजन सामग्री इत्यादि से सजी हुई ये दुकानें मां के भवन तक फैली हुई हैं। तीर्थयात्री अपनी सुविधा तथा मनौती के आधार पर यहां से प्रसाद इत्यादि लेकर महामाई के दर्शनों हेतु आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ही पड़ता है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। मंदिर के प्रांगण में गणेश तथा बजरंग बली की मूर्तियां विराजमान हैं। श्रद्धालुगण यहां नतमस्तक होकर मंदिर मार्ग की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो वर्ष भर यात्रीगण दूर दूर से मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शनों हेतु आते रहते हैं, परंतु श्रवण, अश्विन तथा चैत्र मास में इस स्थान पर विशेष मेला लगता है। ओ मेला मैया दा, ओ मेला मैया दा, आउंदा ए हर साल ओ लोकी नचदे ने, ओ लोकी नचदे ने, करते खुशियां नाल ओ मेला मैया दा, मेला मैया दा।
जिसमें लाखों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर अपनी भक्ति व श्रद्धा का परिचय देते हैं। यात्रियों के अनेक जत्थे बड़ी श्रद्धा से भेंटें गाते हुए बहुमूल्य झंडा, चुनरी आदि लेकर मां के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं और अंततः पहुंचते हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। मंदिर परिसर का ये मुख्य द्वार बहुत ही विशाल ड्योढ़ीनुमा द्वार है, जिस पर सुंदर नक्काशी की एक झलक देखने को मिलती है। द्वार के दोनों ओर गणेश तथा लांगुर वीर आदि की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मुख्य द्वार पार करते हुए मां भक्त मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं तथा चरण पादुका पर माथा टेकते हुए जयकारे लगाते हुए भक्तगण लंबी लंबी कतारों में मां के दर्शनों हेतु अपनी बारी का इंतजार करते हैं तथा मां के चरणों में भेंट अर्पण करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में यहाँ काफी भीड़ रहती है। इन अवसरों पर मां कांगड़े वाली के दरबार की शोभा देखते ही बनती है। ए मां कांगड़े वाली तुझे नमन, 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 ए मां कांगड़े वाली तुझे नमन। क्या खूब सजा है तेरा भवन, 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 ए मां कांगड़े वाली तुझे नमन, मां कांगड़े वाली तुझे नमन, मां कांगड़े वाली तुझे नमन, मां कांगड़े वाली तुझे नमन। मां ब्रजेश्वरी के धाम में प्रायः 5 बार मां की आरती उतारी जाती है। पूजा कार्य वंशानुगत भोज की वंश के पुजारियों द्वारा किया जाता है। प्रथम आरती मंगल आरती कहलाती है, जो प्रातः 4 बजे की जाती है, जिसमें मां को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। दूसरी आरती श्रृंगार आरती कहलाती है, जो लगभग प्रातः 6 बजे शुरू होती है, जिसमें मां का हार श्रृंगार किया जाता है। मध्याह्न आरती तीसरी आरती कहलाती है, जिसका समय दोपहर 12 बजे का है, जिसमें मां को चावल और दाल का भोग लगाया जाता है। चौथी आरती सायंकालीन आरती होती है, जो लगभग 7:30 बजे की जाती है, जिसमें मां को चने पूरी का भोग लगता है। अंतिम और 5वीं आरती शयन आरती कहलाती है, जिसका समय रात्रि 9:30 बजे होता है। इस समय मैया की सेज सजती है तथा दूध और मिठाई का भोग लगाया जाता है। भोर 4 बजे से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर भक्तजन माता के दर्शनों के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, मानो कह रहे हों कि मैया अब जाग जाओ, भोर हो गई है। द्वार पर खड़े इन भक्तों को अपने दर्शन देकर उनका जीवन सफल बनाओ। भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, भोर भई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, जय दरबारा वाली आरती जय मां, जय पहाड़ा वाली आरती जय मां।
पूजा अर्चना के समय पुजारी स्नान इत्यादि उपरांत अपने इष्ट के अनुसार वस्त्र धारण करके माता का द्वार खोलकर शैया को उठाते हैं तथा मां की मंगल आरती करते हैं, जिसमें मां को पंचमेवे का भोग लगाया जाता है। फिर श्रृंगार उतारने के बाद चंदन खूही से लाए गए पानी तथा पंचामृत सहित पिंडी रूपी मां ब्रजेश्वरी का स्नान इत्यादि करवाया जाता है। चूंकि मां का स्नान गुप्त होना चाहिए, इसलिए हम प्रिय भक्तों को इसका अवलोकन कराना हिंदू धर्म के विपरीत मानते हैं। स्नान आदि के उपरांत मां का पीले चंदन से लेप करके आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद काले चने और पूरी का भोग लगाकर मां की आरती उतारी जाती है। सारी घाटी घंटियों एवं शंख की ध्वनि से गूंज उठती है। मां की मूल पूजा त्रिपुर सुंदरी के रूप में ही करने का विधान है, क्योंकि श्री ब्रजेश्वरी देवी 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा हैं। माता का स्नान श्रृंगार करने के उपरांत माता की पिंडी की पूजा नहीं की जाती, बल्कि उसके स्थान पर मां की पिंडी के आगे रखे श्री यंत्र की पूजा की जाती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित, टीको जगमग तो, मैया टीको जगमग को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदनी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। आरती के उपरांत भक्तगण मां कांगड़े वाली के दर्शन दिव्य पिंडी रूप में करते हैं। माथा टेकते हुए मां ब्रजेश्वरी की एक झलक पाकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठते हैं। दर्शन के उपरांत चरणामृत कुंड से चरणामृत ग्रहण करते हुए मंदिर की परिक्रमा की जाती है, जिस दौरान मंदिर परिसर में ही स्थापित अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। जो भक्तजन मंगल आरती में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे भी मुख्य मार्ग से मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए माताजी के चरणों में माथा टेकते हुए पंक्तियों में शामिल होकर मां के दर्शनों का इंतजार करते हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की धौलाधार पर्वतों की गोद में 1800 फुट की ऊंचाई पर बसा मां ब्रजेश्वरी को समर्पित ये मंदिर अपने आप में अद्भुत कारीगरी का अनूठा नमूना है। ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण मां का ये सुंदर भवन दूर दूर से नजर आता है। मूल मंदिर शिखर शैली से बना है। गुंबदीय मंडप से निर्मित इस मंदिर के अधिकांश गुंबद सोने से जड़ित हैं, जिनकी शोभा बस देखते ही बनती है। मंदिर भाग मुख्यतः
3 गुंबदीय मंडपों से निर्मित है। मंदिर के मुख्य द्वार तथा गर्भगृह जहां पर पिंडी स्थापित है का स्थान जगमोहन कहलाता है, जिसके ऊपर 3 गुंबद मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे का आकार ग्रहण किए हुए हैं। मुख्य गुंबद शिखर शैली का है, जो कि हिंदू वास्तुशिल्प का सुंदर नमूना है। मध्य गुंबद गुरुद्वारा तथा प्रथम गुंबद मस्जिद शिल्प का है, जो वास्तुकार की सभी धर्मों का सम्मान करने की भावना का प्रतीक है। कांगड़ा का प्रसिद्ध ब्रजेश्वरी देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, अपितु इसने कांगड़ा नगर को एक ऐतिहासिक दर्जा भी दिया है। ब्रजेश्वरी देवी के मूल मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई, इसका कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं है, परंतु इतिहासकार इसे स्वर्ण मंदिर का नाम भी देते हैं। अपार धन संपत्ति होने के कारण सन 1009 में महमूद गजनवी ने मंदिर पर आक्रमण करके इसे लूटा था, जिसमें वो 7 लाख सोने की मोहरें, 10 क्विंटल सोने की प्लेटें, 3000 किलो सोने की ईंटें, 30,000 किलो चांदी, 300 किलो हीरे, 25 गज लंबा 20 गज चौड़ा चांदी का घर, सोने चांदी के 2 बड़े खंबे तथा अपार आभूषण आदि लूटने में सफल रहा। इसके बाद भी कई बार इस मंदिर में लूटपाट हुई। सन 1337 में मोहम्मद तुगलक, 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक तथा 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इस मंदिर को लूट लिया। इतिहास के कई उतार चढ़ाव देखने वाला ये मंदिर 20वीं सदी के प्रथम दशक 4 अप्रैल 1905 को समूचे कांगड़ा क्षेत्र में आए भीषण भूकंप की चपेट में पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया। नगर कोट का प्रसिद्ध किला, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमणकारियों की होड़ लगी रहती थी, तथा कोट कांगड़ा का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भूकंप से कुछ ही क्षणों में धराशायी हो गए। 4 अप्रैल 1905 का ये दिन कांगड़ा घाटी के निवासियों के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखदायी साबित हुआ। भूकंप से असंख्य प्राणियों के साथ साथ कांगड़े का किला व मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गए। 10 दिसंबर 1908 को कांगड़ा टेम्पल रेस्टोरेशन कमेटी के गठन के उपरांत मंदिर के निर्माण का कार्य पुनः शुरू किया गया। अंततः सन 1930 में वर्तमान मंदिर पुनः बनकर तैयार हुआ, जिसे देखकर लगा मानो अतीत पुनः अपने वर्तमान में लौट आया हो। कांगड़ा का गौरव कहे जाने वाला मां ब्रजेश्वरी का ये भव्य मंदिर पुनः उनकी आस्था तथा भक्ति का केंद्र बन गया। मंदिर परिसर में चरण पादुका के ठीक सामने प्रवेश द्वार पर बाईं ओर महामृत्युंजय, महाशिव तथा दाईं ओर नारायण भगवान व गरुड़ आदि की मूर्तियां स्थापित हैं। द्वार पर ही घंटियां आदि भी बंधी हुई हैं, जिनका उपयोग आरती के समय विशेष रूप से किया जाता है। मंदिर मंडप में प्रवेश द्वार के आगे जगमोहन में प्राचीन काल से धर्मशिला का चौतड़ा है, जहां पर मां के वाहन सिंह स्थापित किए गए हैं। धर्म व न्याय का प्रतीक चिन्ह ये धर्म चौतड़ा प्राचीन समय में उसी तरह प्रयोग किया जाता था जैसे कि आज के समय में न्यायालय में गीता का उपयोग होता है। धर्मशिला से आगे चांदी जड़ित गर्भगृह के किवाड़ हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी द्वारा देवी देवताओं आदि के चित्र बने हुए हैं, जिनके ठीक सामने चांदी की पालकी में छत्रों की सुंदर छाया में मां ब्रजेश्वरी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं, जो सदा फूलों एवं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित रहती हैं। मैं कांगड़ा से पुजारी अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। ये शक्तिपीठ चंद्रपीठ है। यह 3 मुखी पिंडी है। विशेष पिंडी श्री ब्रजेश्वरी देवी की है, साथ में 81 देवी सेंटर में है, उसके साथ में ही महारानी भद्रकाली की पिंडी है। यहाँ 3 जगह थे, जो कुल देवी है उनकी 3 जगह के जाते ज्यादा आते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के
राजस्थान के और हरियाणा की जाति यहाँ उनकी मानता है। जो पीले कपड़े डाल के आते हैं, कोई लाल वस्त्र डाल के आते हैं, कोई सफेद वस्त्र डाल के आते हैं, ऐसी धारणा। वो धानु भक्त को पूछ कर आते हैं। वो धानु भक्त की वो पथवारी होती है, उस गाँव में पूछ करके यहाँ भी धानु भक्त की पूजा करते हैं। वो माई के वहाँ जात लगाते हैं अपनी। माई की मंगल आरती होती है। मंगल आरती के बाद माई के स्नान होते हैं। स्नान होने के बाद फिर माई को भोग लेता है, पूरी चने का और दूध का भोग लेता है। उसके बाद फिर दोपहर को माई को खीर होती है, मीठे चावल होते हैं, उनको भोग लेता है। शाम को फिर आरती और फिर वो चने और पूरी का भोग होता है। उसके बाद सेन आरती होती है, जो लोग 10 से करते हैं। उसके बाद मंत्र को बंद कर दिया। जय माता दी। मां ब्रजेश्वरी पिंडी के अतिरिक्त 2 अन्य पिंडियां भी शोभायमान हैं, जो कि भद्रकाली व एकादशी को समर्पित हैं। माता की पिंडी के साथ ही 10 महाविद्या अंकित प्राचीन त्रिशूल है, जो कि अत्यंत चमत्कारी व सिद्ध त्रिशूल है। इसके अलावा मंदिर गृह में चांदी जड़ित पत्थरों पर अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं शोभायमान हैं, जिनके दर्शन कर भक्तगण धन्य हो जाते हैं। दर्शनोपरांत मंदिर परिक्रमा की लोक आस्था है, जिसमें भिन्न भिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही ये हवन कुंड लोगों की अटूट आस्था का केंद्र है। श्रृंगार आरती के उपरांत यहाँ पर हवन यज्ञ आदि किया जाता है। हवन कुंड के साथ ही मुंडन घाट भी बना हुआ है, जहां पर श्रद्धालुगण अपने बच्चों के मुंडन आदि करवाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुख्य मंदिर के ठीक पीछे मंदिर दीवार में महिषासुर मर्दिनी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है तथा मंदिर के बाईं ओर यम की मूर्ति स्थापित है। हवन कुंड के साथ लंगर दान कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां पर तीर्थयात्री मां के लंगर हेतु दान देकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। मंदिर परिसर की 4 दीवारी में अनेक मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें मुख्यतः विश्वकर्मा, त्रिपुरवाला, माता सती व वीरभद्र, लक्ष्मी नारायण, शाकुंभरी देवी, भ्रामरी देवी, षष्ठी देवी व पंच परमेश्वर आदि मूर्तियां शोभायमान हैं। मंदिर परिसर में ही एक और अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर विराजमान है। तारा देवी का ये प्राचीन मंदिर 1905 के भूकंप में एकमात्र सुरक्षित बचा मंदिर था। तारा देवी के मंदिर के बाहरी दीवारों पर महिषासुर मर्दिनी और शीतला माता की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के ठीक सामने क्षेत्रपाल का मंदिर भी विराजमान है। भोले शंकर को अर्पित इस मंदिर में भी श्रद्धालु गण माथा टेकते हुए अन्य देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। परिसर में ही मां काली, भोले शंकर, राम परिवार, हनुमान, संतोषी माता व ध्यानु भक्त की भव्य व विशाल मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनकी शोभा बस देखते ही बनती है। परिसर में ही 10 महाविद्या केंद्र भी स्थापित किया गया है, जिसे शक्ति भवन भी कहा जाता है। यहाँ पर महाशक्ति के 10 महारूपों के दर्शन होते हैं। परिसर के ठीक बीच में इस वट वृक्ष पर मनौती के रूप में श्रद्धालु गण मौली बांधते हैं। मंदिर भाग के बाईं ओर ये अत्यंत ऐतिहासिक व पूर्ण सजग सजीव मूर्ति लाल भैरव की है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना या आपदा का समय आता है, तो सांकेतिक रूप से उससे पहले ही इस मूर्ति के नेत्रों से आंसू और शरीर से पसीना निकलना आरंभ हो जाता है। भैरव की मूर्ति के आगे योगिनी खप्पर है। इसके बारे में कहा जाता है कि कितने ही पके चावल या अन्न डालते जाओ, पर ये कभी नहीं भरता। मंदिर प्रांगण में ही प्राचीन मूर्ति संग्रहालय भी स्थित है, जहां पर दुर्लभ व प्राचीन मूर्तियों के दर्शन आदि होते हैं। मंदिर के संकट द्वार से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर कृपाल भैरव को समर्पित है।
भोलेनाथ द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कि वो स्वयं भी किसी न किसी रूप में महाशक्ति के समीप ही स्थापित होंगे, ये मंदिर इस बात की पुष्टि करता है। कहा जाता है कि कृपाल भैरव के दर्शन बिना नगर कोट धाम की यात्रा सफल नहीं होती है। इस मंदिर के साथ ही ये छोटा मंदिर भैरव बाबा को समर्पित है। मंदिर भाग में ही दान कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां पर यात्रीगण मंदिर विकास हेतु दान आदि देकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पर चरण पादुका के ठीक पीछे ये मूर्ति मां के परम भक्त ध्यानु भगत की है। घोर कलयुग में भी ये मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली एवं सजीव है। उत्तर प्रदेश के लोगों के वंशज ध्यानु भक्त देवी मां का परम आराधक था। वो उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला था। बाल्यावस्था से ही वो मां की भक्ति में लीन रहता था तथा गांव-गांव जाकर नगर कोट की मां का कीर्तन और प्रचार करता था। ध्यानु भक्त पीले कपड़े पहनकर माता ब्रजेश्वरी की यात्रा पर आता था। कहते हैं कि ध्यानु ने माता को प्रसन्न व दर्शन देने की अभिलाषा के चलते कई बार अपना शीश काटकर मां को अर्पित किया था तथा मां ने प्रसन्न होकर ध्यानु को आशीर्वाद दिया था। कालांतर में उत्तर प्रदेश की सारी ब्रजभूमि, मथुरा, झांसी व भरतपुर आदि स्थान के लोग माता के आराधक बन गए। ये पीले कपड़े पहनकर टोलियों में माता की यात्रा पर आने लगे। ध्यानु भगत द्वारा चलाई गई इस परंपरा में ब्रजभूमि से पीले कपड़े धारण कर अनन्य श्रद्धा से जब श्रद्धालु आने लगे तो इसका नाम ब्रजेश्वरी हुआ। ब्रजभूमि की ईश्वरी ब्रज ईश्वरी अर्थात ब्रज की देवी। यात्रा पर निकलने से पूर्व वहां का पुजारी या गुरु टोली के लोगों को हल्दी का निशान अपने हाथ के पंजे से पीठ पर नीचे की ओर लगाता है तथा जब वे मां के दर्शन करके वापस लौटते हैं तो यहाँ का पुरोहित या पंडा सबकी पीठ पर अपने दाहिने हाथ के पंजे का निशान पीठ पर ऊपर की ओर आशीर्वाद के रूप में लगा देता है, जो उनकी यात्रा की सफलता का संकेत माना जाता है। ध्यानु भक्त की यात्रा परंपरा को आज भी संजोए हुए लाखों की संख्या में पीले वस्त्र धारण किए ये तीर्थयात्री अपनी आराध्य कुल देवी मां ब्रजेश्वरी के दर्शनार्थ देश के कोने कोने से कांगड़ा धाम में पहुंचकर अटूट आस्था का परिचय देते हैं। कांगड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक व धार्मिक देवस्थल जो जालंधर पीठ का केंद्र बिंदु माना जाता है। कांगड़ा के नामकरण में जालंधर का प्रसंग महत्वपूर्ण है। जालंधर दैत्य सागर का पोषित पुत्र था। जब जालंधर दैत्य ने देवलोक में बहुत उत्पात मचाया तो देवताओं के अनुरोध पर देवी भगवती ने इस दैत्य का वध किया और इसका सर गड्ढे में दबा दिया। कंग यानी सिर, गणित यानी गाड़ दिया और इस प्रकार कांगड़ा शब्द की निष्पत्ति हुई। कांगड़ा काली धारा मैया जी तैं बैकुंठ बनाया। ये कांगड़ा काली धारा मैया जी तैं स्वर्ग बनाया। ये कांगड़ा। एक और जनश्रुति के अनुसार कांगड़ा का शाब्दिक अर्थ है कान जमा गढ़ अर्थात कान पर बना हुआ किला। जालंधर के पार्थिव शरीर के कान वाले भाग पर चूंकि गढ़ अर्थात किले का निर्माण किया गया था, अतः इस नगर का नाम कानगढ़ या कांगड़ हुआ, जो समय बीतने पर कांगड़ा प्रसिद्ध हो गया। महाभारत से पूर्व कांगड़ा नगर सुशर्मपुर के नाम से जाना जाता था, जो कि महाभारत कालीन राजा सुशर्मचंद्र के नाम पर पड़ा।
महाभारत काल में यहाँ का राजा सुशर्म चंद्र कौरवों के पक्ष में युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात ये क्षेत्र त्रिगर्त प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। वस्तुतः महाभारत काल से लेकर 10वीं शताब्दी तक ये भूभाग त्रिगर्त प्रदेश के नाम से ही जाना जाता रहा है। महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात त्रिगर्त के नाम में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। महमूद के मंत्री उतबी ने इसे नगर कोट का नाम दिया। कोट का अर्थ है किला, अर्थात वो नगर जहां किला बना हुआ है। इस प्रकार ये क्षेत्र नगर कोट भी कहलाया, जिसकी पुष्टि कांगड़ा नगर का ये प्राचीन खंडहर तथा जर्जर हो चुका किला भी करता है। कोट कांगड़ा वो दोनों नदियां हाट बजारियां, कोट कांगड़ा वो दोनों नदियां हाट बजारियां, आद कुंवारी ओ नाम देविया, ओ नाम तुम्हारा दुर्गे लइये ना। इतिहास के कई उतार चढ़ाव देख चुका तथा कांगड़ा का गौरव कहे जाने वाला ये किला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में अपने अतीत को संजोए हुए आज भी बड़ी शान से खड़ा है। नगर कांगड़ा को लोक भाषा में भौण भी कहा जाता है। भौण यानी भवन का अपभ्रंश, जिसका अभिप्राय माता के भवन से है। इस प्रकार नगर कोट मां कांगड़े वाली को भवना वाली माता या भौणा वाली माता भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष महिमा है। कहते हैं कि जालंधर दैत्य को मारते समय माता के शरीर पर अनेक घाव बन गए थे। तब सभी देवी देवताओं ने मां की स्तुति की थी तथा जहां जहां पर देवी के शरीर पर घाव लगे थे वहां पर सब देवताओं ने मिलकर घृत यानी घी का लेप किया था। उस समय मकर संक्रांति का दिन था। उसी परंपरा के अनुसार आज भी मकर संक्रांति अर्थात लोहड़ी की अगली रात को 101 किलो देसी घी को 101 बार शीतल जल में धोकर मक्खन बनाकर माता जी की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। इस घी के ऊपर नाना प्रकार के मेवे और फल मेवों की मालाएं सुसज्जित की जाती हैं। यह घृत 7 दिनों बाद प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है और ये धारणा है कि घृत से सभी प्रकार के घावों व फोड़ों, फुंसियों आदि का उपचार हो जाता है। मां कांगड़ा की धाम में वर्ष भर यात्रियों का आवागमन होता रहता है। यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर न्यास द्वारा मंदिर परिसर में ही लंगर आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। परिसर के उत्तर भाग में लंगर भवन स्थापित किया गया है, जहां पर यात्रियों के भोजन के अलावा मां को लगने वाला भोग भी तैयार किया जाता है। दोपहर 12 बजे मैया की मध्याह्न आरती की जाती है। तीसरी इस आरती के समय श्रद्धालुगण मंदिर परिसर में एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। इस अवसर पर मां को राजभोग लगता है। मंदिर कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाता है, चूंकि भोग प्रक्रिया गुप्त होती है। संपूर्ण वातावरण शंख ध्वनि तथा घंटियों से गूंज उठता है। भोग आरती के उपरांत लंगर भवन में खाना परोसने का कार्य शुरू होता है, जिसमें सैकड़ों आदमी बड़े प्रेम से मां का लंगर ग्रहण करते हैं। श्री ब्रजेश्वरी धाम कांगड़ा में अनेक पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के दर्शनीय स्थल हैं। मुख्य मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये प्राचीन वीरभद्र शंकर का मंदिर है।
शिव के गण वीरभद्र के नाम पर इस मंदिर में शिवलिंग के स्थान पर स्वयंभू पिंडी के दर्शन होते हैं। यहाँ वीरभद्र व महाकाल शिव साक्षात विराजमान हैं। यहाँ पर पूजा, भक्ति व दान पुण्य करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वीरभद्र मंदिर के पास ही कुरुक्षेत्र कुंड है। यहाँ पर स्नान करने से वही फल प्राप्त होता है जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से होता है तथा पितरों का उद्धार होता है। वीरभद्र मंदिर के ठीक पीछे की तरफ स्थित है ये अर्धगया तीर्थ। माना जाता है कि पितरों की मुक्ति के लिए बिहार के गया तीर्थ पर पिंडदान से भी जिसे मुक्ति नहीं मिलती है, उसे यहाँ जालंधर पीठ में स्थित इस अर्धगया तीर्थ पर पिंडदान से मुक्ति मिल जाती है। बाबा वीरभद्र शंकर मंदिर से कुछ दूर आगे गुप्त गंगा की जलधारा और सरोवर है। ये बहुत ही रमणीय स्थल है। लोग नित्य प्रति यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। यहाँ यात्रियों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं का निर्माण आदि भी किया गया है। जलधारा का बहुत बड़ा स्रोत यहाँ निरंतर आदिकाल से प्रवाहित होता रहा है। कहा जाता है कि पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। पानी की कमी दूर करने के लिए अर्जुन ने तीर से यहाँ जल पैदा किया था। इस जल स्तोत्र के उद्गम का पता नहीं चलता, अतः इसे गुप्त गंगा कहते हैं। दूर दूर से आए यात्री यहाँ स्नान आदि करके मां ब्रजेश्वरी के धाम को दर्शनार्थ हेतु जाते हैं। गुप्त गंगा धाम से ही कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर उतरने पर ये अप्सरा कुंड पड़ता है, जिसे स्थानीय भाषा में अक्षरा कुंड भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार राजा पुरु अप्सरा के साथ यहां आए। वो निसंतान थे। अप्सरा के यहां स्नान करने पर राजा पुरु संतानवान हो गए। तभी से इसका नाम अप्सरा कुंड पड़ गया। ऐसी मान्यता है कि जिस महिला को मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता या जिसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, उन्हें यहाँ स्नान तथा पूजा अर्चना के बाद मां के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अप्सरा कुंड का जलप्रपात यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जलप्रपात के समीप ही मां अप्सरा का मंदिर भी शोभायमान है, जिसके दर्शन पाकर जाने कितने आंचल मातृत्व का सुख भोग रहे हैं। अप्सरा कुंड के ठीक सामने कुछ सीढ़ियां चढ़ने पर यात्रीगण माता बाणगंगा मंदिर पहुंचते हैं तथा पूजा अर्चना करने के बाद मां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाणगंगा के साथ एक रास्ता नीचे घाट की ओर जाता है, जो कांगड़ा का हरिद्वार कहलाता है। प्राचीन काल में दुर्गम रास्ते तथा यातायात की कमी के चलते लोग यहीं पर अस्थियां प्रवाहित करते थे, क्योंकि मां ब्रजेश्वरी के प्रताप से स्थान हरिद्वार जितना ही पवित्र व मुक्तिदायक माना गया है। श्री ब्रजेश्वरी देवी के मंदिर से उत्तर दिशा की ओर उत्तराय उतरकर नीचे नाले के पास चक्र कुंड है। कहा जाता है कि सती का शरीर खंडित करने के पश्चात भगवान विष्णु का चक्र इसी स्थान पर आकर शांत हुआ था। चक्र कुंड के समीप ही ब्रह्म कुंड तथा सरोवर भी है, जिसके साथ भोले शंकर एवं राधा कृष्ण के सुंदर मंदिर शोभायमान हैं। नित्य प्रति यात्री एवं नगरवासी यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। चक्र कुंडम महास्नानम जालपा मुख दर्शनम, अर्थात चक्र कुंड में स्नान करके श्रद्धालु मां ब्रजेश्वरी के दर्शन करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। चक्र कुंड से जमानाबाद रोड पर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर समीरपुर कस्बे में ये ऐतिहासिक मंदिर मां कालका के नाम से सुप्रसिद्ध है।
मां काली को समर्पित इस मंदिर में मां की मूर्ति तथा पिंडी दोनों रूप में दर्शन होते हैं। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण मंदिर परिसर से कांगड़ा धाम का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। यहां से मां ब्रजेश्वरी के भी दूर से ही दर्शन होते हैं। मंदिर परिसर से प्रकृति की अद्भुत छटा का नजारा देखने को मिलता है। कांगड़ा मंदिर से ही लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक और रमणीक एवं धार्मिक स्थल मां जयंती देवी को समर्पित है। कांगड़ा क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को पैदल यात्रा करनी पड़ती है। चढ़ाई चढ़ते हुए तथा चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नजारा लेते हुए यात्रीगण अंततः मंदिर में पहुंचकर मां जयंती के पिंडी रूप में दर्शन करते हैं। जयंती मां के प्रांगण से संपूर्ण कांगड़ा घाटी की झलक देखने को मिलती है, जिसे देख यात्रीगणों को अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। कांगड़ा दर्शन के इस अंक में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक व चमत्कारी स्थल का वर्णन किए बिना ये यात्रा अधूरी प्रतीत होती है। कांगड़ा से लगभग 2 किलोमीटर दूर कांगड़ा ज्वालाजी मुख्य मार्ग पर कांगड़ा बाईपास के समीप ये स्थान शराधवड़ के नाम से जाना जाता है। पौराणिक महत्व का ये स्थान प्राचीन काल से ही कांगड़ा का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। पुराना कांगड़ा के ठीक नीचे बडेर खड्ड के किनारे बसे इस स्थान पर कभी रहमत अली तथा लूणी बाबा का बसेरा हुआ करता था। रहमत अली मुस्लिम तथा लूणी बाबा हिंदू समुदाय से संबंध रखते थे। लोगों का मसीहा कहे जाने वाले ये सिद्ध पुरुष शराधवड़ में लोगों की पीड़ा तथा कष्टों को हरते रहते थे। प्राचीन काल में लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कर उनका श्राद्ध आदि इस वट वृक्ष के नीचे किया करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम शराधवड़ पड़ा। शराधवड़ से ही कुछ दूर आगे ये काली मां का प्राचीन व सिद्ध मंदिर शोभायमान है। मंदिर भाग में मां काली के दिव्य तेज वाली सजी मूर्ति है। इस स्थान की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि इस स्थान पर किया गया हवन अन्य स्थानों पर किए गए हवन से 100 गुना अधिक फलदायक होता है। इस सिद्ध स्थान पर मां की मूर्ति के सामने शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग पर अक्सर आसपास के क्षेत्र से नाग आदि आकर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, जिनके दर्शन कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए हैं तथा प्रमाण के रूप में नाग की कैंचुली भी प्राप्त होती रहती है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इस स्थान पर माथा टेकता है, उसकी सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। रहमत अली तथा लूणी बाबा की समाधियों पर भी माथा टेक कर तीर्थयात्री स्वयं को धन्य मानते हैं। कांगड़ा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर धर्मशाला के समीप ये मंदिर मां कपालेश्वरी देवी का है, जिसे कुणाल पत्थरी भी कहा जाता है। एक कुणाल के नीचे एक पत्थर की मूर्ति के रूप में यहाँ मां के दर्शन होते हैं। कुणाल में सदा पानी भरा रहता है, जो कभी भी सूखता नहीं है और न ही कभी कोई कीड़ा या जाला लगता है। मां के इस अलौकिक चमत्कार को देख भक्तगण भाव विभोर हो उठते हैं। कुछ यात्रीगण यहाँ से मां चामुंडा के धाम के लिए भी प्रस्थान करते हैं, जो कि लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मां चामुंडा के दर्शन पाकर यात्रीगण अपने आप को धन्य मानते हैं। शाम 7 बजे के लगभग श्रद्धालुगण संध्याकालीन आरती के लिए मां के प्रांगण में एकत्रित होना शुरू कर देते हैं। लगभग 7:30 बजे मां का सायंकालीन स्नान एवं श्रृंगार होता है। मां को लाल चंदन का लेप लगाकर फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा मां को चने और पूरी का भोग लगाया जाता है
तदुपरांत मां की आरती उतारी जाती है। आरती के दौरान घंटियों और शंख की ध्वनि से सारा वातावरण संगीतमय बन जाता है। आरती के उपरांत मां के दर्शनों हेतु भक्त गणों का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। रात्रि 9:30 बजे मां की शैया सजाई जाती है तथा शैया आरती की जाती है, जिसमें मां को दूध और मिठाई का भोग लगता है। रात के समय ब्रजेश्वरी धाम की शोभा बस देखते ही बनती है। तीनों लोकों में समान रूप से विद्यमान मां ब्रजेश्वरी देवी अपने प्रिय भक्तों पर करुणा की धारा बरसाती रहती हैं
और युगों युगों से माँ कांगड़े वाली अपने प्रिय भक्तों का उद्धार करती आ रही हैं। सच्चे